खबर बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आती हुई, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज शुभारंभ हो जाएगा। पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे। प्रदर्शनी स्टॉल का निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। देश दुनिया के कई निवेशक इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। समिट के जरिए लगभग 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। शांति से समृद्धि रखी गई है समिट की थीम। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होने जा रहा है। आज पीएम मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। प्रदर्शनी स्टॉल का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। देश और दुनिया के कई बड़े उद्यमी और निवेशक इस समिट में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। समिट के जरिए लगभग 2.5 लाख करोड़ के निवेश को जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। शांति से समृद्धि रखी गई है समिट की थीम। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। प्रदर्शनी स्टॉल का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। तो देश और दुनिया के कई निवेशक इसमें शामिल होंगे और समिट के जरिए ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। शांति से समृद्धि रखी गई है समिट की थीम। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ होने जा रहा है। पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे और देश दुनिया के तमाम निवेशक उद्यमी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। तो ज्ञानेंद्र, देहरादून में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होने जा रहा है। पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। अभी की क्या कुछ खास तस्वीरें, ताजा तस्वीरें, और लगभग कितने बजे से शुरू हो जाएगा ये समिट? बिल्कुल, आज से 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होने वाला है। 10:30 बजे प्रधानमंत्री जो है इन्वेस्टर समिट के जो मुख्य कार्यक्रम है फराई में जिसे आयोजित किया गया वहां पहुंचने वाले हैं। 10:20 में जीटीसी हेलीपैड पे वो लैंडिंग करेंगे और ऐसे में वहां से 10 मिनट का जो समय है जो कहीं ना कहीं यहाँ जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ पहुँचने में उन्हें लगेगा। और ऐसे में 1 किलोमीटर तक मानव श्रृंखला बना के उनके स्वागत करने का कार्यक्रम रखा गया है। इस वक्त हम एफआरआई जहाँ की मुख्य कार्यक्रम है इन्वेस्टर समिट का, उसको हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर समिट की जो तमाम जो तैयारियां थी उन्हें अंतिम रूप कर ही दे दिया गया था। और आज सुबह से ही जिस तरीके से लोगों के आने का सिलसिला जारी है, तमाम जो निवेशक हैं वो इस कार्यक्रम में आने वाले हैं और लगातार आ भी रहे हैं। देखा जाए 10:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो आने का कार्यक्रम है वो 10:35 पे यहाँ पे आने का कार्यक्रम है, जो मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। और ऐसे में तकरीबन 3,000 से 5,000 के बीच जो निवेशक हैं वो इसमें रहने वाले हैं इस कार्यक्रम में। अब मुख्यतः देखें तो जो कोशिश है सरकार की इस इन्वेस्टर समिट के जरिए रोजगार को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाने की, उसी कोशिश को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट है। आज जिस तरीके से तमाम जैसे निवेशक यहाँ पहुँचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन रहने वाला है, 11:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री मंच से संबोधन देंगे इन्वेस्टर समिट के मद्देनज़र। और कई सारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं इस दौरान मंच पे होने वाला है। और विशेष तौर पे अगर हम देखें तो 6 ऐसे निवेशक हैं जो बड़े निवेशक हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, रामदेव हैं, कई ऐसे बड़े निवेशक हैं जिनका प्रधानमंत्री के समक्ष संबोधन रखा गया है। और वो इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड में किस प्रकार से ज़्यादा निवेश लाया जाएगा, क्या कुछ संभावनाएं हैं उत्तराखंड के अंदर, इस बात की चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के अगर देखें तो आज से जो इन्वेस्टर समिट ये शुरू हो रहा है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए और यहाँ के विकास के लिए कई मायनों में बेहद खास है। सरकार की जो मंशा है कि 2.5 लाख करोड़ से अधिक के जो निवेश हैं वो राज्य के अंदर कराए जाए। और जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन करने की जो सरकार केंद्र सरकार की मंशा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उसी की दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमने पहले भी देखा था उत्तर प्रदेश में फरवरी के माह में ये कार्यक्रम हुए थे। और ऐसे में जिस तरीके से $1.5 लाख ट्रिलियन का जो एक सरकार ने, योगी सरकार ने लक्ष्य रखा था उसे हासिल किया गया था। उत्तराखंड में इसे 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का एक लक्ष्य रखा गया है। इसे पहले ही हासिल कर लिया गया है। उम्मीद है कि इससे
कहीं अधिक जो निवेश है उत्तराखंड में होगी। और आज जिस तरीके से कार्यक्रम में लोगों के आने का सिलसिला जारी है, एक एक कर तमाम विभागों के लोग, तमाम तरह के जो लोग हैं इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, जो कि हमारे पीछे तस्वीरों में दिखाएं जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है आज जहां प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, ये सामने की तरफ है जहां की अभी एंट्री बंद की गई है क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। और वहां पे वो केवल निवेशक रहेंगे, विभाग के अधिकारी रहेंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम आला अधिकारी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ये बेहद खास रहेगा आज का दिन। और जिस तरीके से लोगों के आने का सिलसिला भी देखा जा सकता है, अभी अगर हम देखें तो 9:07 हुए हैं केवल, और ऐसे में लोगों के यहाँ जिस तरीके से आने का सिलसिला देखा जा सकता है, कई सारे जो निवेशक हैं, मुख्य जो कक्ष हैं वहाँ पहुँच चुके हैं निवेशक। और उम्मीद है कि 3000 से 5000 के बीच में, क्योंकि जो निवेशकों को पहले ही हमने देखा कि निवेशकों को पहले ही जो आमंत्रण भेजा गया है, काफ़ी संख्या में निवेशकों को आमंत्रण भेजा गया है और उम्मीद है कि निवेशक इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। और ये कोशिश है सरकार की इस निवेश के जरिए राज्य के अंदर अधिक से अधिक कहीं ना कहीं रोजगार उद्योग स्थापित कराए जाएं, जिससे कि राज्य को एक बड़ा फ़ायदा यहाँ मिले और हर तरह के निवेशक हों इसमें कहीं ना कहीं हिस्सा ले रहे हैं। देश की बाहर की अगर बात करें तो कई देशों के अगर हम देखें अबू धाबी, लंदन, इसके अलावा अगर हम देखें कुवैत और कई देशों में मुख्यमंत्री के रोड शो हुए थे और वहाँ से निवेशकों को आमंत्रित किया गया। वो निवेशक भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री का यहाँ विजिट है, शुभारंभ है इस कार्यक्रम का, तो बेहद खास है उत्तराखंड के लिए आज का ये दिन। और उम्मीद पूर्ण रूप से है कि इस कार्यक्रम के जरिए जो लक्ष्य रखा गया है उसे हासिल कर लिया जाएगा। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है और आने वाले अगले 3 से 5 वर्षों में ये जितने भी निवेश होंगे, सरकार उन निवेशों को राज्य के अंदर उद्योग को स्थापित कराने में सफल भी होगी। इसकी मॉनिटरिंग पूरी करने की जो योजना है सरकार ने रखी है, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले भी इन्वेस्टर समिट हुए थे और ऐसे में विपक्ष लगातार उस पर सवाल करते रहता है कि उस इन्वेस्टर समिट में जो काम हुए थे वो धरातल में दिखे नहीं थे। हालांकि सरकार की ये पूरी प्लानिंग है इस बार कि मॉनिटरिंग जो होगी, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी कार्यक्रम की, और जो भी निवेश कराए जाएंगे उनकी मॉनिटरिंग के जब तक वो धरातल में पूर्ण रूप से ना आ जाए उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो आज ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, अगर ये सारे अगले 3 से 5 वर्षों में धरातल पे अगर नजर आते हैं तो राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की, वो सफल होता हुआ नजर आएगा। और आज इसकी जो शुरुआत है वो उत्तराखंड में होने जा रही है। इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत देख रखी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेशक थे वहाँ आए थे। आज उत्तराखंड में भी देश और देश के बाहर के जो बड़े निवेशक हैं वो आएंगे। अगर हम देखें अडानी अंबानी भी आने वाले हैं, उनका संबोधन होने वाले हैं। यहाँ से वो पूरे संबोधन के जरिए राज्य की जो इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस सेक्टर में ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमी हो सकता है। अगर हम देखें जिस तरीके से आज जो चर्चा का और कहीं ना कहीं जिस विषय रखे गए हैं, जिन सेक्टरों को लेके ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर रखा गया है, एजुकेशन का सेक्टर रखा गया है, हेल्थ का सेक्टर रखा गया है, इनमें अपार जो संभावनाएं हैं उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों में रोजगार के माध्यम से उद्योग स्थापित करने को लेके है। तो इन सेक्टरों पे विशेष तौर पे कई चरणों में जो चर्चा है वो होने वाली है। पहले महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री का संबोधन, उन निवेशकों का संबोधन जो कि मंच से संबोधन करेंगे, राज्य को एक कहीं ना कहीं अपार संभावनाओं की जानकारी देंगे और किस प्रकार से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा, इस पे विशेष तौर पे चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के आज का दिन बेहद खास, इंतजार है लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को भी इंतजार है। हमने तस्वीरों में देखा था कि काफी ज्यादा वहां पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, लोग भी वहां पर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि वहां पर आप कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करें और जानने का प्रयास करें कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर वहां पर कितना उत्साह देखने को इस वक्त मिल रहा है। बिल्कुल, इस इन्वेस्टर समिट में काफ़ी उत्साह है। बहुत सारे लोग इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो किस क्षेत्र से आए हैं, कौन से लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तमाम लोग हैं। अगर हम देखें तो इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तमाम ऐसे जो क्षेत्र से जो लोग आएंगे, एजुकेशन के क्षेत्र से और हेल्थ सेक्टर से जो लोग हैं वो आने वाले हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे एक एक करके और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और उनसे कहीं ना कहीं जानने की उम्मीद करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं आयुष विभाग से हूँ। आयुष विभाग से आए हैं। ये प्रधानमंत्री का विजिट है, इन्वेस्टर समिट हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, मैं तो इसको पॉजिटिव वे में देखूंगा।
बहुत बड़ा इवेंट है। इससे जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा निश्चित तौर पे उससे उत्तराखंड को बेनिफिट होगा, कोई शक नहीं। जो सरकार की सोच है, प्रधानमंत्री की सोच है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, क्या लग रहा है कि निवेशक उत्तराखंड में आएंगे? जी हाँ, आना बिल्कुल आएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जिस तरह से तैयारियाँ हो रही, जो रिस्पॉन्स अभी मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जैसा कि मीडिया न्यूज़ में मैं पढ़ रहा हूँ, रिस्पॉन्स तो अच्छा मिला है। तो बिल्कुल इन्होंने टारगेट रखा था 2.5 लाख करोड़ का रखा था, तो वो एक्सीड हो चुका है। तो आज भी कुछ MOU साइन होंगे, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। देखिए, लोगों को उम्मीद है, जो उत्तराखंड के लोग हैं, देहरादून के लोग हैं, उनको उम्मीद है इस बात से कि सरकार का जो ये लक्ष्य है उससे तो पहले ही कहीं ना कहीं पा लिया गया है। और ऐसे में एक उम्मीद है कि आज के इन्वेस्टर समिट के जरिए तमाम ऐसे जो कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा और जो निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश की जाएगी, उसमें सरकार सफल रहेगी। ये एक उम्मीद भी है लोगों से, जैसे कि हमने बातचीत किया, लोगों को ये उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर समिट से राज्य की आर्थिकी सुधरेगी, अर्थव्यवस्थाएं सुधरेंगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितना ये कारगर साबित होता है। अपडेट लेते रहेंगे, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जो कि देहरादून में आज से शुरू होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करने के लिए अब से कुछ ही देर में लगभग 10 बजे के करीब पहुंच जाएंगे। और हमारे साथ लगातार पल पल का अपडेट देने के लिए बने हुए हैं ज्ञानेंद्र तिवारी। एक बार फिर से उनका रुख करना चाहेंगे। तो ज्ञानेंद्र, आज जैसा कि पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, तो लगभग कितनी देर का उनका VIP मोमेंट यहाँ पर रहेगा और किस तरह की खास व्यवस्थाएं उनके स्वागत के लिए देखने को मिल रही हैं? लगभग कितनी देर का है उनका आगमन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में? बिल्कुल 10:35 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। 10:20 पर छोटी सी दोपहर पहुंचने वाले हैं और तकरीबन 15 मिनट का समय है तो इस कार्यक्रम में हमें मिलेगा। जो मुख्य कार्यक्रम है, 1 किलोमीटर के मानव श्रृंखला बनाया जाता है, उनके स्वागत तमाम जो मानव श्रृंखला के जरिए लोगों को कला संस्कृति के जरिए प्रधानमंत्री को। बिल्कुल, तो आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है देहरादून में। इसका शुभारंभ अब से कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और प्रदर्शनी स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे पीएम मोदी। लगभग 2 घंटे का समय बिताएंगे पीएम मोदी यहां पर और देश दुनिया के कई तमाम उद्यमी और निवेशक भी शामिल होने के लिए इस समिट में पहुंच रहे हैं। समिट के जरिए लगभग 2.5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया था, जो कि लगभग अब पूरा हो चुका है और शांति से समृद्धि इस समिट की थीम रखी गई है। तो समिट के जरिए 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश का लक्ष्य रखा गया था, वो ऑलरेडी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये लगातार जानकारी मिल रही है कि वो एक्सीड हो चुका है। और आज भी कई निवेशक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करके निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे और यहां पर निवेश करेंगे। और साथ ही साथ उम्मीद की जा रही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से विकास को रफ्तार मिलेगी। और एक बार फिर से रुख करेंगे ज्ञानेंद्र तिवारी का। तो ज्ञानेंद्र तिवारी, अपनी बात को पूरा रखें। बिल्कुल, जैसा कि मैं बता रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:20 पे GTC हेलीपैड पहुंचेंगे और 10:35 पे वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल FRI में रखा गया है, जहां की 1 किलोमीटर का मानव श्रृंखला बनाया जाएगा और उनके स्वागत में तमाम ऐसी उत्तराखंड की संस्कृतियां हैं इस मानव श्रृंखला में उपस्थित रहेंगे उसके स्वागत में। और खासतौर पर अगर हम देखें तो इस कार्यक्रम के जरिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन रहेगा, उत्तराखंड में जो संभावनाएं हैं उस पर उनकी चर्चाएं रहेंगी। जो उनका संबोधन होगा 11:30 बजे के करीब, उनके संबोधन में तमाम ऐसी जो बातें होंगी, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति, पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से उद्योग को कैसे स्थापित किया जाए, सरकार की क्या सोच है, इन तमाम ऐसी बातों को वो रखेंगे। मेन मुख्यतः ये विशेष तौर पर देखने वाली बात होगी कि जो निवेशक होंगे, 6 निवेशक ऐसे हैं जिनमें कि अडानी, अंबानी, रामदेव हैं, उनका संबोधन होगा। वो राज्य के अंदर किन सेक्टरों में ज़्यादा निवेश की संभावनाएं है, पहाड़ों में किन जगहों पे ज़्यादा निवेश हो सकता है, इस बात की जो चर्चाएं करेंगे, वो बातें बताएंगे, वो विशेष तौर पे कहीं ना कहीं जानने लायक होगा और सुनने लायक होगा। बहरहाल कार्यक्रम को लेकर जो उत्साह है लोगों में, वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। बिल्कुल,
ज्ञानेंद्र, जिस तरह से अभी आपने बताया था कि लगभग 2.5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया था, जो कि लगभग पूरा हो चुका है, जो एक्सीड भी हो चुका है, लेकिन क्या लगता है कि आज कितने ज्यादा निवेश की उम्मीद की जाए और कितना निवेश इस बार उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है इस उत्तराखंड में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से? बिल्कुल, सरकार का जो लक्ष्य था 2.5 लाख करोड़ रुपए का, उसे पहले ही हासिल कर लिया गया था और तमाम ऐसे जो कंपनियां हैं, जो निवेशक हैं, जिन्होंने एमओयू पहले ही कर लिए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए भी काफ़ी निवेश कराए जाएंगे और ऐसे में उम्मीद है कि इस पूरे इन्वेस्टर समिट के जरिए तकरीबन 400 करोड़ से अधिक का निवेश जो है इस कार्यक्रम के जरिए कराया जा सकता है। और ऐसे में देखें तो 2.5 लाख करोड़ का पहले ही निवेश हो चुका है। इस कार्यक्रम में भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ का जो निवेश है वो कराया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। तो कुल जो अगर हम देखें तो 400 लाख करोड़ से अधिक निवेश जो है उत्तराखंड के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो सोच है सरकार की कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए जो अपार संभावनाएं हैं, अपार कहीं ना कहीं जो उम्मीद है उसे हासिल किया जाएगा और उसी दिशा में ये काम किया भी जा रहा है। और कुल मिला के अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहाँ कार्यक्रम में लोगों का आने का सिलसिला है और उनके अंदर एक उत्साह जो नज़र आ रहा है, इस बात को लोगों में एक विश्वास है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए जो उनकी सोच है, जो उत्तराखंड सरकार की सोच है, उत्तराखंड के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो ये सरकार पूरा कर सकती है, ऐसी लोगों की सोच है। तस्वीरों के जरिए फिर एक बार दिखाना चाहेंगे कि कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें पहुंच रहे हैं, विभागों के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और निवेशक जो हैं वो कार्यक्रम स्थल, जो कि मुख्य कार्यक्रम स्थल है, और वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि वहां मीडिया को उन कार्यक्रमों से दूर रखा गया है जहां प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम है और वहां उनका संबोधन रहने वाला है। विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहने वाला है उत्तराखंड के लिहाज से, उत्तराखंड के लोगों के, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिहाज से। और ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं उनको भी इस इन्वेस्टर समिट से जो उम्मीद है वो सरकार इसे पूरा करती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो बहुत खास है आज का कार्यक्रम। और जिस तरीके से इस इन्वेस्टर समिट में लोग पहुंच रहे हैं उनसे हम कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से बातचीत करें और यहाँ जानने की कोशिश करें कि वो किस तरीके से देखते हैं इस इन्वेस्टर समिट को, वो कहाँ से आ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, अगर निवेश की दृष्टि से देखा जाए तो निवेशकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहने वाला है इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में? देखिए, निवेशक कहीं ना कहीं विभिन्न सेक्टरों के निवेशक हैं, ऑटो फार्मा के निवेशक हैं, हेल्थ सेक्टर के हैं, एजुकेशन सेक्टर के हैं, कई सेक्टरों से, उद्योग जगत से, कई सेक्टरों से जुड़े हुए निवेशक जो यहाँ पहुँच रहे हैं। विशेष तौर पे जो पॉलिसीज़ में चेंजेस लाई गई हैं, करीब 28 तरह के बदलाव इस उत्तराखंड के जो उद्योग सेक्टर के जो नियम कायदे हैं उनमें बदलाव किए गए हैं ताकि जो निवेशकों को समस्याएं आती हैं ज़मीनों से संबंधित, अन्य पर्यावरण और तमाम ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग खोलने से संबंधित जो कानून है उसमें अड़चनें आती हैं, उन अड़चनों को दूर करने की कोशिश की गई है। और ऐसे जो बदलाव किए गए हैं उसका जो फ़ायदा कहीं ना कहीं निवेशकों को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहले भी दौरे पे रहे और ऐसे में उन्होंने जो बातें निवेशकों के सामने रखी, जो सुझाव मिले उनको, उन सुझावों के जरिए जिस तरीके से जो बदलाव किए गए हैं, उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेशक पहुंच रहे हैं वो निवेश करेंगे और ऐसे में राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के एक सोच है सरकार की और इस सोच पे खरे उतरने की कोशिश है और लगातार अगर हम देखें तो एक उम्मीद भी है लोगों को और कोशिश जिस तरीके से सरकार कर रही है, उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सारी जो स्थिति है वो ज़मीनी हकीकत में नजर आएगी। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, तो पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे इसी खबर पर। फिलहाल शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए और तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।